नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। नाभि की समस्या आज सबसे ज़्यादा लोगों को हो रही है और युवाओं को हो रही है। अगर मैं बात करूं, कॉलेज के लड़के लड़कियों को हो रही है और ये नाभि की समस्या उनको पता ही नहीं कि ये नाभि की समस्या है। पेट से रिलेटेड समस्या, कॉन्स्टिपेशन, IBS, लूज मोशन, IBS D, कोलाइटिस C, कोलाइटिस D, गैस, एसिडिटी, बदहजमी या वेट का लगातार कम होना या वेट का ना बढ़ना या आपके पेट में गुड़गुड़ जैसी आवाजें आना, ये सभी समस्याएं आपके पेट की समस्याएं हैं और इसका कारण आपकी नाभि हो सकती है। आज हम जिस लाइफ स्टाइल के साथ जीते हैं, खासतौर से आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, जिस लाइफ के साथ जी रही है, स्टाइल के साथ जी रही है, हमारे खाने का पता नहीं, हमारे सोने का पता नहीं, हमारे जागने का पता नहीं, एक्सरसाइज का पता नहीं, हमारी पूरी बॉडी एसिडिक होती जा रही है। और उस एसिडिक बॉडी में हल्के से झटके से, हल्के से हमने वजन उठाने से, हमारे हल्के से फिजिकल एक्सरसाइज से हमारी नाभि अपनी जगह से खिसक जाती है। और भी कई कारण से खिसकती है। अगर हम, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर हमारी बॉडी एसिडिक नेचर में है और हम खाली पेट कुछ भी काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, हम खाली पेट कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, खाली पेट जा रहे हैं और हमारी बॉडी का नेचर एसिडिक है, तो वेट उठाने से, एकदम झटके लगने से नाभि अपनी जगह से खिसक जाएगी। नाभि नीचे जा सकती है, नाभि ऊपर जा सकती है, नाभि दाएं जा सकती है, नाभि बाएं जा सकती है। मैंने बहुत सारी वीडियोज में बताया कि ऊपर जाएगी तो आपको वॉमिटिंग की, ऊपर वाली समस्या आएंगी, वॉमिटिंग की, उबकाई की, एसिडिटी की, आपको सिर दर्द की समस्या आएंगी। नीचे जाएगी तो आपको लूज मोशन हो सकते हैं, आपको महिलाएं हैं, आप फीमेल है तो पीरियड से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, PCOD की दिक्कत हो सकती है, आपके यूट्रस प्रोलैप्स हो सकता है, लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, मीठा मीठा सा दर्द बना रहता है, वेजाइना के आसपास के हिस्से में आपको एक मीठा मीठा सा दर्द बना रहता है। नाभि अगर राइट साइड में जाती है तो इन्फेक्शन हो सकता है, आपको वाटरी मोशन हो सकते हैं, दिन में कई बार मोशन होंगे और वो पानी जैसे होंगे। नाभि अगर लेफ्ट साइड में जाएगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, कोलाइटिस हो सकती है, म्यूकस में आओ यानी कि आपके मोशन में आओ आना हो सकता है, झाग आने हो सकते हैं। ये नाभि की समस्या है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि नाभि की समस्या इतने सारे सिम्टम्स के साथ आ सकती है। और ताज्जुब की बात यह है कि किसी भी रिपोर्ट में नाभि नहीं आती है, ना ही अल्ट्रासाउंड में, ना ही CT स्कैन में, ना ही MRI में। आप एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी का टेस्ट करा लीजिए, नाभि की समस्या नहीं आती है। नाभि की समस्या किसको पता है? जो भुगत रहा है उसको पता है, या जो ठीक कर सकता है उसको पता है। तो एक न्यूरोथेरेपिस्ट इस नाभि की समस्या को ठीक कर सकता है क्योंकि वो डायग्नोज करना जानता है। ये डायग्नोज ही तो न्यूरोथेरेपी की क्वालिटी है, ये डायग्नोज ही तो न्यूरोथेरेपी की USP है, जिसके आधार पर हम इलाज करते हैं, पहले डायग्नोज करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नाभि का एरिया कहाँ है, नाभि को कैसे चेक करना है, और लास्ट में बता कर जाऊंगा कि नाभि को कैसे ठीक करना है। और नाभि एक एक्सपर्ट जो ठीक करता है उसमें एक न्यूरोथेरेपिस्ट कौन कौन से फॉर्मूलेज देता है वो आपको जानकारी दूंगा। अगर आपके नज़दीक में कोई न्यूरोथेरेपिस्ट है तो वहां विजिट कर आप अपने पेट को चेक करा सकते हैं, नाभि की समस्या का डायग्नोज करा सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमसे डायग्नोज कराना चाहते हैं, तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #नवल लिख दीजिए। #नवल आपकी समस्या का समाधान है। आप गूगल पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी #नवल न्यूरोथेरेपिस्ट लिख दीजिए, हमारी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, है ना। तो अब देखते हैं कि नाभि को हम कैसे डायग्नोज करेंगे, नाभि होती कहां पर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए, और अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए। आइए देखते हैं नाभि की समस्या। देखिए, सबसे पहले नाभि की समस्या को हमने समझना है कि ये जो पॉइंट है ये नाभि का पॉइंट है ना, ये नाभि का पॉइंट है। ये नाभि का अगर हिस्से में दर्द है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ समस्याएं हैं। और ये नाभि को जब हम चेक करेंगे तो नाभि को चेक करते समय हमने सारी उंगलियों को मिलाना है, यहाँ पर हमने हल्का सा प्रेशर देना है, पेट को पेशेंट लूज छोड़ देगा, पेशेंट लूज करेगा, और यहाँ पर हमने अगर चेक करना है, यहाँ दर्द है तो इसका मतलब 101% नाभि है। और दूसरा, अगर नाभि यहाँ नहीं है, यहाँ पर इसकी धड़कन को आपने सुनना है, इसकी धड़कन को आपने इसको समझना है। यहाँ पर अगर आपने समझना है कि नाभि की धड़कन आपको यहाँ पर महसूस होनी चाहिए, नाभि की धड़कन यहाँ पर महसूस नहीं है तो नाभि की धड़कन आपको ऊपर सुनाई देगी, नाभि की धड़कन आपको नीचे सुनाई देगी, नाभि की धड़कन आपको दाएं सुनाई देगी, नाभि की धड़कन आपको बाएं सुनाई देगी। ये आपने सुनना है, नाभि को समझना है। ये नाभि का डायग्नोज है। नाभि
आपके चारों तरफ जा सकती है। नाभि को हमने समझना कि पहले नाभि है कहाँ, और इसके लिए पेट हमारे साथ मुलायम होना चाहिए, बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मुलायम होना चाहिए, खाली पेट होना चाहिए, 4 से 4 घंटे कम से कम अंतर होना चाहिए और कपड़े लूज होने चाहिए, तब जाकर हम नाभि की समस्या को समझ सकते हैं। अब नाभि ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं जा सकती है, तो हमने ऑयल लगाना है, पाउडर लगाना है, लोशन लगाना है, और नाभि जहाँ पर भी है उसको खींच कर लेकर आना है। जैसे नाभि ऊपर है तो इसे नीचे की तरफ खींचिए, प्रॉपर तरीके से खींचिए, चारों तरफ से खींचिए, इस तरीके से खींचिए। जहाँ पर भी नाभि आपको मिल रही है, जहाँ पर भी आपको लगता है नाभि गई है, नाभि को खाली पेट हमने खींचना है, इस तरीके से पूरा खींचना है, पूरा नाभि को अपनी जगह पर खींच के लेकर आना है और नाभि को सेट करना है। उसके बाद में नाभि को खींचने के बाद में पेट को मुलायम कर देना है। पेशेंट से कहना है कि पूरा मुलायम कर दें, और यहाँ से आप पेट की मांसपेशियों को इस तरीके से पकड़िए और ऊपर की तरफ उठाइए, 6 सेकंड का होल्ड करिए, 1 2 3 4 5 6, और फिर रिलैक्स कर दीजिए। नाभि को चारों तरफ से खींचकर ऑयल लगाकर, पाउडर लगाकर, लोशन लगाकर आपने नाभि को अपनी जगह सेट किया, और यहाँ से पेट की मांसपेशियों को हमने पकड़ना है, इस तरीके से पकड़ लीजिए और ऊपर की तरफ खींचिए, 6 सेकंड का होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6, फिर रिलैक्स कर दीजिए। ऐसे आपने 3 बार करना है। इस पेट की मांसपेशियों को पकड़ना है, ऊपर की तरफ खींचना है, 1 2 3 4 5 6, और फिर आपने छोड़ना है। इसके बाद में एक न्यूरोथेरेपिस्ट क्या करता है, एसिड फार्मूला देता है, जिसमें 8 पेन 3 गॉल 5 म्यूकोजीरो और 3 एसिड 4 चेस्ट ओनली 6 ADR। 8 पेन 3 गॉल 5 म्यूकोजीरो 8 चेस्ट ओनली और 3 एसिड 8 चेस्ट ओनली, और आपका 6 ADR का इस्तेमाल होता है। ये एसिड ट्रीटमेंट है। 1 मिनट के बाद ए हैपरिन 8 पेन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली 3 एसिड 4 चेस्ट ओनली 6 ADR। ये 2 फार्मूले इस सेटिंग के बाद देने हैं। इन पॉइंटों को हम कैसे देंगे, अगर आप सेंटर पर नहीं हैं तो अपने जो मेरे YouTube पर मैंने बहुत सारी वीडियोस इसकी बताई है, वहां से इन पॉइंटों को आप सीख सकते हैं और ये नाभि का इलाज प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। नाभि को चेक करते समय हम धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाभि के ऊपर धागा रखिए, दोनों निप्पल्स की दूरी चेक करिए, छोटा बड़ा आता है तो नाभि अपसेट है। दोनों पैरों को आप अंगूठों को चेक करिए, दोनों बराबर होनी चाहिए तो नाभि ठीक है। आप हाथ की रेखाओं से इस तरीके से, हाथ की रेखाओं को इस तरीके से मिला लीजिए, और आपकी जो हथेली की रेखा है ये मिलाकर आप नीचे की तरफ जाइए, तो नीचे तक आपकी सारी रेखाएं मिली होनी चाहिए। ये रेखा मिली होनी चाहिए, या आप नीचे से सबसे छोटी उंगलियों की पहली रेखाओं को मिलाइए और ये ऊपर मिलाते हुए चले जाइए। आपके हथेली की रेखा भी मिली होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो आपके ये पाम की है, ये वाली चौथी रेखा भी मिली होनी चाहिए। तो उंगली की 3 रेखाएं और ऊपर की चौथी रेखा, ये सारी मिली होनी चाहिए, तब आपकी नाभि बिल्कुल परफेक्ट होगी। अगर आपकी ये वाली मेन रेखा है, दोनों को मिलाया और नीचे उंगलियों की रेखा नहीं मिल रही है, तो आपको नाभि की समस्या 101% है। पेट की समस्या तो आपको है ही है। अब इसकी पोजीशन को समझ लीजिए। यहाँ से अगर हम देखें तो जैसे जब मैं इस चीज़ को देखूँ, ये देखिए नाभि हमारी कहाँ है, नाभि हमारी यहाँ है, ये नाभि का हिस्सा है ना, ये नाभि का हिस्सा है। थोड़ा सा पास से दिखा दीजिए, है ना, ये नाभि का हिस्सा है। नाभि को हम यहाँ पर चेक करेंगे, नाभि अपनी जगह पर यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये जो मैंने गोला खींचा है ये नाभि का हिस्सा है, यहाँ पर ही हमने नाभि को चेक करना है, ये नाभि को चेक करना है। यहाँ अगर दर्द है, यहाँ आपको दबाने पर, प्रेशर पर दर्द है, वैसे ये बहुत मुलायम होना चाहिए। पेट कहते हैं कि जितना मुलायम होगा उतना अच्छा है, तो यहाँ पर आपने नाभि को चेक करना है। अगर नाभि आपकी यहाँ नहीं है या नाभि आपकी यहाँ नहीं है तो नाभि कहाँ जाएगी, तो ये एक बड़ा सर्कल इसे साथ में बनाता हूँ। ये नाभि इतना जा सकती है, नाभि यहाँ जा सकती है, नाभि यहाँ जा सकती है, ये, और नाभि आपकी यहाँ जा सकती है। तो ये आपकी नाभि का हिस्सा है। अगर मैं बात करूं तो ये नाभि का हिस्सा है, ये आपका नाभि है ना, ये नाभि का डायग्नोज है। नाभि की डायग्नोज को हमने समझना है कि नाभि आपकी कहाँ होगी, नाभि आपकी यहाँ होनी चाहिए। ये बिल्कुल मुलायम होना चाहिए, ये बिल्कुल मुलायम होना चाहिए। जितना मुलायम होगा आपको धड़कन यहाँ पर अपने आप समझ आ जाएगी। यहाँ नहीं है तो आप इस सर्कल तक चेक कर सकते हैं, यहाँ नहीं है तो यहाँ सर्कल तक चेक कर सकते हैं, यहाँ नहीं है तो यहाँ सर्कल तक चेक करिए, यहाँ नहीं है तो यहाँ सर्कल तक चेक करिए, और नाभि आपको मिल जाएगी, है ना। नाभि अगर आपको मिल गई है और ऊपर नीचे है तो आप क्या करेंगे, पाउडर लगा लीजिए यहाँ से, इस तरीके से ये ऐसे खींच कर लेकर आना है। पाउडर लगा लीजिए, लोशन लगा लीजिए आप, है ना, इस तरीके से खींच कर लेकर आइए।
ये, और इस तरीके से आप वापस लेके जाएंगे। जब आप ये नाभि अपनी जगह पर आ जाएगी, फिर चेक करिए, यहाँ से चेक करिए, यहाँ पे धड़कन महसूस होगी आपको, ये धड़कन ही नाभि का डायग्नोज है। और फिर यहाँ से पेट को मुलायम कर देना है आपने, पूरा पेट मुलायम कर कर यहाँ की मांसपेशियों को आपने पकड़ना है और ऊपर की तरफ खींचते हुए 6 सेकंड का होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6, और फिर हम देखेंगे इस तरीके से ये पेट को आपने खींचना है, 6 सेकंड का होल्ड। फिर आप ये देखिए, ये यहाँ से मांसपेशियों को चारों तरफ से पकड़ना है और ये ऊपर की तरफ खींचना है। ये नाभि को सेट करने का सबसे अच्छा तरीका है पहले, लेकिन नाभि को अपनी जगह पर लाना पड़ेगा आपको इस तरीके से। नाभि ऊपर है तो यहाँ से आप नाभि को पकड़िए और हल्का सा नीचे की तरफ जर्क दीजिए, हल्का सा। तो ये सारी चीज़ें नाभि को सेट करने के लिए आपको करनी पड़ेंगी, तब जाकर नाभि कई बार अपनी जगह पर आती है। क्योंकि कई बार ये आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा अगर टाइट है तो यहाँ आपको पेट से रिलेटेड समस्या आ सकती है। तो इस तरीके से आप इसका इलाज करिए, आप देखेंगे कि धीरे धीरे नाभि अपनी जगह पर वापस आ जाती है।